हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 9, जो कि हम लोग प्रैक्टिशनर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सेशन 7 से लेकर सेशन 10 तक। ओके, तो सेशन 9 में हम लोग का जो रूट वर्ड है आपका ओडोंटोज। ओडोंटोज जो कि आपका आता है टूथ। इसका जो सफिक्स वर्ड में यूज किया गया है, जैसे पहला आपका आता है इस रूट वर्ड से ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि आपका वैसा जो ऑर्थो मतलब हो गया आपका, पिछला सेशन में भी हम लोग बात की थी, प्रीवियस सेशन में भी। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या कैरेट, और ओडोंटोस से बना आपका, ओडोंटोस से आपका बना टूथ, मतलब दांतों का जो सीधा, और कैरेट जो कि वो रेगुलर फॉर्म में जो लाता है, उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। ओके, इसका हम लोग पिछला एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट, पेरी मीन्स आपका आ गया अराउंड या सराउंडिंग, मतलब उसके चारों तरफ। ओडोंटोस मतलब क्या टूथ, मतलब जो दांत के चारों तरफ जो मसल होता है उसका या गम होता है, उसको जो हम लोग डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो दांतों के जो आसपास जितना भी मसल होता है उसको जो ट्रीटमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट। ओके, द डॉक्टर हु ट्रीट्स द गम और मसल्स अराउंड द टीथ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ए पेरियोडोंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ गम एंड टीथ। आपका आता है नेक्स्ट वर्ड ओडोंटोस से पेडोडोंटिस्ट। पेडोडोंटिस्ट होता है पेडोज, जो कि पेडोज से बना आपका पेडोज। पेडोज मीन्स आपका होता है चाइल्ड या चिल्ड्रेन। ओडोंटोज, ओडोंटोस से बना आपका टूथ, मतलब चिल्ड्रेन टीथ। मतलब कि ये जो बच्चों के दांतों से संबंधित ट्रीटमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, और उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं जो बच्चों के दांतों से रिलेटेड जो संबंधित जो ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं पेडोडोंटिस्ट। ओके, पेडोडोंटिस्ट। पेडोडोंटिस्ट पेडोडोंटिस्ट को हम लोग बोलते हैं ए केयर ऑफ चिल्ड्रन टीथ। इसका एडजेक्टिव होता है पेडोडोंटिक। पेडोडोंटिक। इसका स्पेशलिस्ट जो होता है इसको बोलते हैं पेडेंसिया। ओके, पेडोडेंसिया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ए पेडोडेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन टीथ। इसका एग्जाम्पल फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंडोडेंटिस्ट। इंडोडेंटिस्ट होता है जो इंडो जो कि इनर या इंडन या विदिन, मतलब इसके अंदर, और ओडोंटोस आपका बना टीथ ये टूथ, मतलब जो दांतों के अंदर जो ट्रीटमेंट करता है, दांतों के अंदर जो ट्रीटमेंट करता है उसको उस डॉक्टर बोलते हैं इंडोडेंटिस्ट। द डॉक्टर हु ट्रीट्स द इनर पल्प ऑफ द टीथ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एन इंडोडेंटिस्ट ट्रीट्स प्रॉब्लम इनसाइड द टीथ, उसको बोलते हैं इंडोडेंटिस्ट। इसका नेक्स्ट आपका आता है एक्सोडेंटिस्ट। एक्सोडेंटिस्ट मतलब आपका हो गया एक्सो, मतलब एक्स मतलब हो गया आपका ऑट, और डोंटोस आपका बना है, तो डोंटोस मतलब के टूथ, मतलब कि दांतों के बाहर, मतलब दांतों का जो बाहर जो निकालने वाला जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोडेंटिस्ट। एक्सोडेंटिस्ट। द डॉक्टर हु इन्वर्टेड आपका क्या कहते हैं कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ओके, तो इसको लोग बोलते हैं एक्सोडेंटिस्ट। एंड एक्सोडेंटिस्ट रिमूवल डैमेज टीथ, मतलब वो दांतों जो डैमेज टीथ होता है उसको बाहर निकालता है, बाहर करता है के रिमूव करता है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मेट्रोन। रूट वर्ड से कौन कौन सा वर्ड आता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। मेट्रोन जो कि इसका हम लोग प्रीवियस सेशन में बात किए हैं, तो मेट्रोन जो कि आता है आपका मेजरमेंट। ओके, मेट्रोन मीन्स आपका आता है मेजरमेंट। तो इसका पहला वर्ड आपका आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्म मतलब होता है आपका हीट,
मतलब मेजरमेंट मेट्रोन मतलब था आपका मीटर, जो आपका मेट्रोन से आया है, तो मेट्रोन में से था मेजरमेंट, मतलब जो हीट मेजरमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका जो मेट्रोन से आता है वर्ड आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर जो कि बैरोज मतलब होता है वेट, और मेट्रोन मतलब होता है आपका मेजरमेंट, जो कि वेट का मेजरमेंट करना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। ओके, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर मीन्स होता है आपका स्फाइग्मोज। स्फाइग्मोज मीन्स होता है पल्स या ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर और मैनोमीटर और मेट्रोन से बना है, जो कि मेजरमेंट, मतलब को पल्स का मेजरमेंट, मतलब ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट। तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। इसका एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर यूज्ड ए स्फाइग्मो मैनोमीटर टू चेक माई ब्लड प्रेशर। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आगे। मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम ए डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। ओके, उसको हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं। द मेट्रिक सिस्टम यूजेज मीटर, लीटर्स एंड ग्राम्स फॉर मेजरमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है मेट्रॉन के बाद कायरो रूट वर्ड। ओके, जो प्रीफिक्स में यूज किया जाएगा कायरो। कायरो मीन्स होता है आपका हैंड। कायरो से रिलेटेड पहला वर्ड आता है आपका, पहला वर्ड कायरोमैंसी। मैंसी मीन्स होता है आपका प्रेडिक्शन, मतलब, और कायरो मीन्स होता है हैंड, मतलब हैंड को देखकर, हैंड के उसका पाल्म जो होता है, ये सब पाल्म हो गया आपका, ये सब पाल्म को हम लोग देखकर जो होता है, ये सब को देखकर हम लोग, जो पाल्म को देखकर है, जो प्रोडिक्शन करता है उसका फ्यूचर को, उस व्यक्ति का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायरोमैंसी। प्रेडिक्शन ऑफ पर्सन फ्यूचर बाय सीइंग देयर पाल्म। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग कायरोमैंसी। कायरोमैंसी का एग्जांपल देखते हैं। कायरोमैंसी इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग लाइंस ऑन द पाम। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कायरो से कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट, कायरोपोडिस्ट आपका हो गया ए स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग द फीट। ओके, पोडिज, पोडिज जो आपका होता है फुट, मतलब जो ट्रीटमेंट करता है आपका फीट से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट होता है, उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट का स्पेशलिटी होता है आपका जो इसमें स्पट लगाता है, उसको बोलते हैं कायरोपोडी। इसका एग्जांपल देखते हैं। कायरोपोडिस्ट ट्रीट्स फुट प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्स पीपल वॉक कंफर्टेबली। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कायरो से कायरो प्रैक्टिस। कायरो प्रैक्टिस ए मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। कायरो प्रैक्टर जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे, उसी का इसमें स्पेशलिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम कायरो प्रैक्टिस, जो कि मसाज वसाज करके, जैसे हमारे शरीर में किस तरह का मसल उसल क्या आता है, दब जाता है, तो क्या आता है कि ऑक्सीजन का फ्लो ना कम हो जाता है, तो उससे बहुत तरह की बीमारियाँ होने लगती है। तो उसको विदाउट एनी नर्वस सिस्टम को मतलब डैमेज किए हुए, और उसको मसाज वसाज करके मैनिपुलेट करके हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको बैक पेन को, और ये कायरो प्रैक्टिस जो होता है, कायरो प्रैक्टर जो हम बात की थे, वो बेसिकली जो स्पेशली होता है आपका, वो बैक स्पाइन से ही रिलेटेड होता है। वो बैक स्पाइन से ही रिलेटेड आपका मेनली वो कनेक्टेड रहता है, और उसको बिना नर्वस सिस्टम को
डैमेज के और उसको मसाज करके मैनिपुलेट करके उसको पेन को रिलाइव करता, उसको उस हम लोग उस स्पेशलिस्ट को हम लोग बोलते हैं कायरोप्रैक्टिस। ओके, कायरोप्रैक्टिस। इसका एग्जांपल देखते हैं। कायरोप्रैक्टिस केयर्स हेल्प्स रिलाइव बैक पेन थ्रू स्पाइनल एडजस्टमेंट। ओके, इसका नेक्स्ट कायरो का रूट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कायरोग्राफी। कायरो में होता है आपका कायरो, जो कि हम लोग बात किए कायरो में होता है आपका हैंड, और ग्राफी जो कि ग्राफिन से बना आपका ग्राफिन मीन्स होता है आपका टू राइट, मतलब हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को लोग बोलते हैं कायरोग्राफी। उसको मतलब इसका एडजेक्टिव होता है आपका कायरोग्राफिक। इसका एग्जांपल देखते हैं। हर कायरोग्राफी इज ब्यूटीफुल एंड यूनिक। ओके, हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड जो है कायरोमैंसी, जो हम लोग बात कर लिए कि प्रेडिक्शन करता है आपका फ्यूचर को देखता है। और कायरोमेंस हो गया हैंड, और मैंसिमेंस हो गया प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन करता है हाथ को देखकर, हाथ के पाल्म को देखकर आपको प्रेडिक्शन करता है। तो और फ्यूचर बारे में बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरोमैंसी। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख, कायरोमैंसी इज द आर्ट ऑफ रीडिंग पाम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसका जो प्रैक्टिस से जो होता है उसका कायरोमैंसी का इज ए कायरोमेंसर। इसका एडजेक्टिव देखते हैं कायरोमैंटिक। इसका नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ऑक्टो से। ऑक्टो जो कि होता है आपका 8, और पेडस जो मतलब फीट, मतलब फुट, जो जिसका पेडस जो आपका बात की हम लोग पिछला सफिक्स रूट वर्ड भी हम लोग देखे थे। तो फुट हो गया 8 फुट, मतलब सी क्रिएचर आप लोग देखे भी ऑक्टोपस। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स एंड कैन स्विम वेरी फास्ट। इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका पोडियम। पोडियम जो क्या होता है आपका, जो स्पीकर जो देता है भाषण, उसके आगे एक जो टेस्ट लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोडियम। ठीक है, तो ए स्पीकर्स प्लेटफॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पोडियम। इसका एटमोलॉजिकल जो होता है आपका ए प्लेस फॉर द फीट। जो इसका लास्ट में सफिक्स जो वर्ड लगा हुआ IUM प्लेस वेयर, तो प्लेस वेयर इसी जैसा आपका सेम वर्ड आता है आपको जिम्नेजियम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम। ओके, प्लेस वेयर मतलब उसके लिए IUM मतलब उसके लिए, जैसे ए प्लेस वेयर फॉर ऑडी, ए प्लेस वेयर फॉर स्टेडियम, स्टैंडिंग। ओके, स्टैंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोडियम। पोडियम हो गया जो आपका जो भाषण देता है, जो स्पीकर रहता है उसके सामने एक डेस्क लगा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोडियम, ए प्लेस फॉर द फीट। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्लिप्ड ऑन टू द पोडियम टू गिव हर स्पीच। फिर आपका देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस जो एक एनिमल्स होता है, प्लेटिपस जो कि एनिमल्स होता है, जैसे ये इसका जो मुंह है पत्ता की चोंच की तरह रहता है, और जलदार इसका जो है पैर रहता है, और क्या कहते हैं बिलाव मतलब जैसा उसका पूँछ रहता है, और पूँछ वाला विचित्र, जैसे जलीय स्तनपायी जो क्या कहता है कि अंडे देकर प्रजनन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटिपस। एक एनिमल्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेटिपस। एक लाइंग एनिमल विद वेव्ड फीट। इसका एग्जांपल देखते हैं। द प्लेटिपस इज ए यूनिक मैमल विद ए डक बिल। ओके, इसी तरह हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।